नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि आपने अब तक सुना है कि मुथु और मीरा दोनों बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से और खुश होते हैं कि इंद्राणी ने उन्हें अपना परिवार माना है। ये बातें करते हुए वो दोनों बहुत भावुक होते हैं और एक दूसरे को गले लगाए हुए खुश हो रहे होते हैं। उसके बाद थोड़ी देर वो लोग आसमान की ओर देख चाँद को निहारते हैं और फिर कहते हैं अब बरसात आने को आई है। वो कहते हैं हाँ, अब चले घर। वो लोग फिर घर चले जाते हैं और फिर सो जाते हैं। फिर कुछ समय गुज़र जाता है और बरसात आ जाती है। बरसात आते ही जैसा कि सबने सोचा था वैसे ही छत पे से पानी बहते हुए आता है कुएं में और कुएं से फिर तालाब में, और ये चीज़ें चल रही होती है। और इस सब में इंद्राणी को एक और आइडिया सूझता है। इंद्राणी कहती है कि बरसात ठीक है, ठंड भी ठीक है, पर गर्मी क्या क्या। जिस पर वो कहते हैं क्या मतलब ये कि गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और इससे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हिट होता है। तो हम क्यों ना ऐसे पेड़ लगाएं जो पेड़ टेम्परेचर को कम करे। मतलब ये कि जो पेड़ की जड़ें फैलती ना हो ज़्यादा और लते हों। तो इसमें बहुत लोग कहते हैं तो ऐसे पेड़ जैसे मनी प्लांट तो फिर भी बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन हम चाहें तो अपने घर के बाहर दरवाज़े पर अपराजिता के पेड़ लगा सकते हैं, रात की रानी, ये और भी लतेदार जो भी छोटे मोटे फूल के पेड़ होते हैं वो पेड़ हम लगा सकते हैं, जो दिखने में भी सुंदर लगेंगे, घर को सजाए भी रखेंगे और घर ठंडा भी रहेगा। जिस पर वो कहते हैं बात तो सही है। फिर गांव को उस तरह से डिज़ाइन किया जाता है जैसे कि, और कुछ लोग फिर कहते हैं जगह थोड़ा खाली खाली नहीं लग रहा। इंद्राणी कहती है मतलब आसमान, अपने भाई को कहती है। तो वो कहता है क्या मतलब है, तुम भांग वांग खा के आई हो क्या। नहीं, मैंने भांग वांग नहीं खाए। जिस पर वो कहते हैं देखो तुम्हारा दिमाग सही नहीं लगता मुझे। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है। वो कहते हैं लगता है कि सच में तुम भांग गए। क्या मतलब है भैया। देखिए, बिजली की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है, पानी की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। अब रही गर्मी के लिए कुछ तो करना होगा ना। तो क्या करने का सोचा है, पेड़ पौधे लगाने के बारे में सोचा है। और क्या, देखिए रास्ते के दोनों तरफ पेड़ पौधे लगे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और लेकिन हमें ऐसे पेड़ लगाने हैं जो फ़ायदेमंद हो। जिस पर वो कहता है क्या मतलब। देखिए भैया, हमने तालाब खुदवाया, तालाब के चारों तरफ हमने पेड़ भी लगवाए ताकि पानी ठंडा रह सके और पानी ज़्यादा गर्म होकर भाप बनकर ना उड़ जाए। जिस पर वो कहते हैं हाँ, सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन पेड़ों को पनपने में और पेड़ों को उगने में बहुत समय लगेगा। और बरसात का सीज़न चल रहा है, अभी सारे पेड़ ग्रो करेंगे। हम जितने चाहे उतने पेड़ लगा सकते हैं अभी। हाँ, सही है। तो क्यों ना हम फलों के पेड़ लगाएं। क्या मतलब कि तालाब के किनारे किनारे हम वो पेड़ क्यों लगाएं जो पेड़ मतलब यूज़ के नहीं होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग लगा देते हैं ना, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़। उसकी क्या ज़रूरत है, उसकी छाँव अच्छी होती है, हमें क्या ज़रूरत है उसकी। हम क्यों ना नारियल के पेड़ लगाएं, हम क्यों ना आम के पेड़ लगाएं, हम क्यों ना लीची या खजूर के पेड़ लगाएं,
या हम क्यों ना इथी के पेड़ लगाएं, क्या बोलते हैं उसको, जामुन के, जिस पर वो कहते हैं बात तो तुम्हारी सही है, पेड़ लगाना ही है तो खाने पीने वाले अच्छे पेड़ लगाएं। हाँ, पेड़ लगाना है तो अच्छे अच्छे पेड़ लगाएं। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि अगर हमने रास्ते पर, तालाब पर से पेड़ लगाते गए खाने पीने को, तो बच्चे वहीं पे लूट मचाएंगे? भैया, पेड़ या फल, कोई भी चीज़ खाने के लिए है ना। हमें तो यही कहा जाता है कि खाना खाते वक्त किसी को रोका टोका नहीं चाहिए, जिसको जितना मर्ज़ी खाने दो। और गांव के बच्चे खा रहे हैं तो क्या दिक्कत है। और वैसे भी अगर हम सोचेंगे कि हर चीज़ व्यापार की नज़र से, तब कभी कोई पेड़ ग्रो नहीं करेगा। जंगल में तो पेड़ अपने आप पनप जाते हैं, पर घर में पेड़ लगाने पर उसकी देख रेख करनी पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो नाजुक होते हैं। हर पेड़ जंगल में सर्वाइव नहीं कर सकता ना। इसलिए तो हमें हर पेड़ को सर्वाइवल बनाना चाहिए। इसलिए हमें हर पेड़ को वैसे ही देख रेख करनी चाहिए जैसे कि जंगल में देख रेख होती है सब पेड़ की। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मतलब पेड़ अपने आप में अपना चैनल बना सकता है, आपको नहीं पता क्या? मतलब एक पेड़ के रूट्स दूसरे पेड़ के रूट से कनेक्टेड रहते हैं। अगर एक पेड़ को कोई प्रॉब्लम होता है, दूसरा पेड़ उसकी मदद करता है। अच्छा, ये तुमने कहाँ पढ़ा है? पढ़ा है मैंने कहीं। आपको उससे क्या? मुझे आप बताओ ना कि अगर हम सभी पेड़ों को थोड़ा दूर दूर पर लगाएं, ज़्यादा पास ना, तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि नहीं? और दिखने में भी जगह अच्छा सुंदर सा दिखेगा। सोच कर देखिए कि तालाब का पानी जो भरा हुआ है, उसके चारों तरफ पेड़ है, और दो तालाब के बीच में जो पेड़ जगह बच रही है, वहाँ पे नारियल के पेड़ हैं दोनों तरफ, और बीच में जगह है। वैसे जगह बहुत खूबसूरत है, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। क्या? कौन सी बात? यही, जब तुमने वो कहा ना, दोनों तालाब के बीच ब्रिज जैसा बना दो, और जब ज़रूरत पड़ेगा तब इस तालाब का पानी उस तालाब में जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा था ये आइडिया। आइडिया अच्छा लगा था। बहुत अच्छा लगा था। मैं तो सच में हैरान हो गया था इस आइडिया पे कि तुम्हारा ये आइडिया सच में ऑसम था। ये कि दोनों तालाब, मुझे बहुत अच्छा लगा था। दोनों तालाब के बीच सेम दूरी, हाँ, मैं इमेजिन करके देख रही हूँ यहाँ से, कितना अच्छा लग रहा है ना। दोनों तरफ ताड़ के पेड़, खजूर के पेड़, और बीच में मिट्टी का रास्ता, कच्ची मिट्टी का, बीच में एक सीमेंट का सिर्फ थोड़ा सा पुल जैसा रहेगा, और नीचे में एक दीवार रहेगी, और उसके बीच में थोड़ा सा जगह रहेगा। तालाब पानी भर जाएगा तब दीवार के उस पार दूसरे तालाब में पानी चला जाएगा, और फिर उस तालाब से खेत और खलिहान में पानी पहुंच जाएगा। और अगर कभी हमें पानी की ज़रूरत पड़ी तो हम दूसरे रास्ते से पानी को पहुंचाएंगे। दूसरा रास्ता? कौन सा रास्ता? मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया था, आपने तैयार नहीं करवाया तालाब में, जिसके बारे में बोलते हैं कौन सा ऑप्शन? मतलब ये कि मैंने देखा कि अगर जैसे अब मान लीजिए गर्म के टाइम में कोई साग सब्जी उगा रहा है या कुछ कर रहा है, तो पानी की कमी हो सकती है ना। तो इसलिए मैंने कहा था कि मिट्टी के अंदर से ही नीचे से एक पाइप कनेक्टेड कर दीजिएगा तालाब से, ताकि वो पानी जा सके दूसरे तालाब में या खेतों में। जिस पर वो कहते हैं देखो, इतना करने का ज़रूरत नहीं है, मोटर सिस्टम लगाया जा सकता है। हाँ, बिजली कहाँ से आएगी? हमने गांव में बिजली की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है।
बिजली की प्रॉब्लम सॉल्व करती है। कितनी प्रॉब्लम सॉल्व की है बता सकते हैं भैया? हर किसी के घर में बिजली नहीं होती, लेकिन हर किसी के घर में बिजली पहुंचाने के लिए राघव ने बहुत मेहनत की है। तुम उसके काम को ऐसे बेइज्जत मत करो। हाँ ठीक है, मानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं तो बस सॉल्यूशन ढूंढने की आदी हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना पसंद है। अब मान लीजिए अब गर्मी का समय आ गया। गर्मी में अगर पानी नहीं होगा तो कैसे लोग पानी के बिना काम करेंगे? इतने सालों से तो लोग काम कर रहे हैं ना, आगे भी कर लेंगे। इसके लिए अलग से सोचने वाली बात क्या है? ठीक है भैया, लेकिन फिर भी मुझे बस अपने लोगों को परेशान देखना पसंद नहीं। तुम बहुत दूर की सोच रही हो। दूर का सोचना ही तो मेरा काम है। आप दूर का नहीं सोचते क्या? सोचता तो हूँ, लेकिन इतने दूर का नहीं सोचता मैं। तुम्हारे आइडियाज़ बहुत यूनिक और अमेजिंग है। तुमने नाली का आइडिया जो दिया, नाली विथ डस्टबिन, एक साथ दो प्रॉब्लम सॉल्व। इससे पानी भी रहेगा, कचरा भी नहीं जाएगा नाली में, नाली भी गंदा नहीं होगा। एक साथ दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तुमने। उसके बाद फिर कुएं, तालाब और पानी, मतलब एक साथ इतनी अच्छी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। बिजली की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, इससे पर्यावरण भी सुंदर दिख रहा है। और साथ में घर के अंदर अपने आप मतलब अलग से ऊपर से जो तार लटकते हैं इधर उधर से, वो वाली प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही है लोगों को। अंडर वाटर क्लिप भी, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा ऐसे चीज़ें जो तुमने की। भैया, आपको मेरी तारीफ़ कर रहे हो या मेरी तारीफ़ करने में आपको झिझक हो रही है? मुझ पे प्राउड फील कर रहे हो तो खुल के बोलो ना। हाँ, प्राउड तो फील कर रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। और समय के साथ साथ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। वक्त गुज़र रहा है और गाँव की प्रोग्रेस दिन ब दिन बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रही है, और ये सब तुम्हारी वजह से हो रही है। पर हमें पेड़ पौधे लगाने की ज़रूरत है। फिर से पेड़ पौधे? हाँ, हरियाली होना ज़रूरी होता है। आपको नहीं पता, जितने हरे भरे पेड़ होंगे उतना अच्छा होगा। और मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव में किसी भी फल, सब्जी या किसी भी चीज़ के लिए हमारे गांव के लोगों को सोचना ना पड़े। अच्छा, तो हमें बिज़नेस के बारे में भी सोचना चाहिए। गांव में इंडस्ट्री ओपन करनी चाहिए। हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचा है? ऑफकोर्सली मैंने रोड के रिलेटेड एक इंडस्ट्री बताई तो है। एक वो प्लेट बनाना और फिर उसे फोड़ देना। अच्छा, ताकि बारिश का पानी मिट्टी में डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो। एक अच्छा, तो अगर वो एक बनता है, लेकिन फिर भी वो साल भर कितना चलेगा? बाय चांस ही लोग 5 साल या 10 साल में लोग एक बार 2 बार रोड बनाते हैं। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि रोड रिपेयरिंग जल्दी होती नहीं है, और मैं चाहती भी नहीं हूँ। मेरा हिसाब से एक बार रोड बन जाए तो कम से कम 20-30 साल तक तो रोड को देखना भी ना पड़े। मैं तो चाहती हूँ ऐसा ही हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो लोग करेंगे क्या? कंपनी में तो ताला लग जाएगा फिर। देखिए भैया, मानती हूँ कि कोई भी कंपनी लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करने के लिए एक कंपनी को 1000 तरीके की प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं। अगर कोई सिर्फ मेकअप का एक प्रोडक्ट बना करके सोचेगा कि वो कंपनी चला लेगा, तो वो नहीं चलेगा। अगर जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी है मेकअप का, वो लिपस्टिक बनाती है, तो वो सिर्फ लिपस्टिक बेचकर पूरा जीवन अपना नहीं चला सकता है। क्योंकि वो एक दो बार तो चल भी जाए, 1-2 बार। क्योंकि एक लिपस्टिक इंसान जब ख़रीदता है तो कुछ नहीं तो 5 से 10 साल तक, जो लोग डेली बेसिस पे नहीं लगाते हैं,
उनकी बात करिए। और जो डेली बेसिस पे भी लगाते हैं तो भी उनकी एक लिपस्टिक चल जाती है 2 साल तक, खींच देते हैं वो लोग। हाँ, बहुत ज़्यादा जो लोग लिपस्टिक इस्तेमाल करते हैं दिन रात 24 घंटे, उनकी चल जाती है 1 साल 6 महीने, लेकिन उसके बाद वो ख़रीदते हैं। और ज़रूरी नहीं कि वो उसी कंपनी की ख़रीदें, दूसरे कंपनी का भी ख़रीद सकते हैं, क्योंकि हर इंडस्ट्री में कंपटीशन है। और कंपटीशन के मामले में हर कोई अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है और बेहतर दिखाता भी है। तो कोई भी कंपनी एक प्रोडक्ट को लेकर के नहीं चल सकता, उसे 1000 प्रोडक्ट बनाने पड़ जाएंगे, 1000 तरीके के बिज़नेस आइडियाज़ के साथ काम करना पड़ेगा, और तभी जाकर के इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड होती है। लेकिन हमारा गांव इतना विकसित नहीं है, और हमें इसे विकसित करने के लिए हमें दूसरे आइडियाज़ पे भी वर्क करना पड़ेगा। तुम कहना क्या चाहती हो? देखिए भैया, इस दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम हर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को ढूंढना चाहें तो हमें सॉल्यूशन ज़रूर मिलेंगे, पर हम ढूंढना होगा। आपको पता है शहरों में कितने ज़्यादा लोग डिप्रेशन में हैं? हाँ, वो तो है, मैंने देखा है। मैं कुछ महीने जो रहा बाहर, मैंने देखा है लोग एक दूसरे से घुलते मिलते नहीं है, भरोसा नहीं करते किसी पे, ट्रस्ट नहीं करते, बातचीत नहीं करते किसी, मतलब किसी भी तरह से इंटरेक्शन, मतलब किसी से भी नहीं। हाँ, तो ये चीज़ गांव में नहीं है। गांव में लोग खुल के बात करते हैं, एक दूसरे की बुराइयां भी करते हैं, चुगली भी करते हैं, एक दूसरे से झगड़ते भी हैं, लेकिन फिर एक दूसरे से मिलते भी हैं। लेकिन शहरों में लोग एक दूसरे से मिलना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाला उनकी चुगली करेगा, सामने वाला उनका फ़ायदा उठाएगा या उनको नुकसान पहुंचाएगा। लोग ऐसी मानसिकता के साथ जी रहे हैं, और ये बात सही है? अगर ये सही है तुम्हारे हिसाब से, तो गलत क्या है? भैया, खुशी सबसे ज़रूरी होती है खुद के साथ। अगर इंसान खुद के साथ खुश नहीं है तो वो किसी के साथ खुश नहीं हो सकता। इसलिए सबसे ज़रूरी है खुद को एक्सेप्ट करना। गांव के लोग अपने आप में बिंदास रहते हैं, वो कहीं भी नाचना शुरू कर देते हैं, गाना शुरू कर देते हैं, वो कहीं भी कुछ भी करते हैं, क्योंकि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन शहरों के लोग कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचते हैं। सबके सामने वो नाच नहीं सकते, क्योंकि लोग तमाशा बना देते हैं। लेकिन गांव में लोग मजाक में उड़ा देते हैं, बस हो गया, ठीक है, बच्चा है, मजाक कर रहा है। गांव में उतना तमाशा नहीं बनता, अगर तमाशा बनता भी है तो हंसी मजाक में होता है। लेकिन शहरों में लोग उसे ह्यूमिलेट करने लगते हैं। गांव और शहर में बहुत अंतर हो जाता है इसमें। शहर के लोग ज़िंदा रहने के लिए पैसों के पीछे भागते हैं, पर हम पैसा कमाते हैं ज़िंदगी को जीने के लिए। ऐसा लगता नहीं है जैसे गांव और शहर में सबसे बड़ा अंतर यही है कि लोग पैसे के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि वो ज़िंदा खुद को दिखाना चाहते हैं, और हम ज़िंदगी को जीने के लिए पैसे कमाते हैं। तो हमारे गांव के लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपनी कितना चल रही है, कितना नहीं चल रही है, उन्हें बस मेहनत करने से मतलब है। तो हम अपने गांव में ऐसी कंपनी स्टैब्लिश करते हैं ना, जो थोड़ा काम इधर का करेगी, थोड़ा काम उधर का करेगी। जब ये काम चलेगा तब ये काम ज़ोर शोर से चलेगा, इसका काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर दूसरा काम कर लेंगे, दूसरा काम ख़त्म हो जाएगा तो तीसरा कर लेंगे, तीसरा ख़त्म होगा तो चौथा कर लेंगे। मल्टीपल वर्क करेंगे ताकि काम भी हो जाए, पैसा भी मिले, और इंसान बोर भी ना रहे। इंसान जब किसी एक चीज़ पे फोकस रखता है तो इंसान को वो चीज़ की आदत हो जाती है, और उसके बाद वो काम उसे बोरिंग लगता है। तो किसी एक काम में रुकना ही क्यों है? 1000 काम को एक साथ क्यों नहीं करते? एक टाइम पे नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। पहले एक काम को ख़त्म करते हैं, फिर दूसरे काम को करेंगे, फिर दूसरे को ख़त्म करेंगे तो फिर तीसरे को करेंगे। ये तुम्हें इतना आसान लगता है? आसान नहीं लगता, लेकिन मुश्किल भी नहीं लगता। सोच कर देखिए, हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी।
मैं उम्मीद करती हूँ आपने मुझे इतना साथ दिया उसके लिए शुक्रिया।